एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 6 करना है हमें। क्वेश्चन में हमें फिगर ना अपने आप बनानी पड़ेगी। तो आप पहले क्वेश्चन सुन लो, मैं पहले रफली फिगर बना के दिखा देता हूँ आपको बनेगी कैसे फिगर। इसमें बोला गया है इट इज़ गिवन दैट कि एक एंगल होगा जिसका नाम होगा एक्स वाई जेड 64 डिग्री, आपको वो लेना है। फिर एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है पॉइंट पी तक। पहले मैं फिगर बना के दिखाता हूँ आपको रफली। ये देखिए, आपने एक ऐसे मान लीजिए कोई भी एक ऐसे एंगल ले लिया, ऐसे बना दिया इसको, इसका नाम रख दिया हमने एक्स वाई जेड। 64 डिग्री बनाना है क्योंकि 64 डिग्री इसी तरफ बनेगा ना। अब ये 64 डिग्री हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है पी तक, यानी एक्स वाई को थोड़ा खींच दिया गया, ऐसे बढ़ा दिया गया, प्रोड्यूस कर दिया गया पी तक ऐसे। अब कह रहे हैं यहाँ पर, अब एक और चीज़ कह रहे हैं आगे कह रहे हैं कि रे वाई क्यू है, वाई क्यू है जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड वाई पी को, यानी एक रे ऐसे करके यहाँ से निकल जाएगी, इसका नाम हो जाएगा रे वाई क्यू। ठीक है, और ये जो रे वाई क्यू होगी ना, वाई क्यू, ये बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड वाई पी को, यानी इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। जो ये वाला एंगल बन रहा है ना हमारा, ये पूरा इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। यानी अगर ये एंगल 1 इसको मैं एंगल 2 मान लूँ तो ये आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये देखो ये एंगल जेड वाई पी जो है ये वाला पूरा, इसको वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा इससे। ये मैंने पूरी क्लियर फिगर बनाई है यहाँ पर। तो मैंने जैसा आपको बताया, रे वाई क्यू जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड वाई पी को, एंगल जेड वाई पी को रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो रे, पहले एंगल दिखा देता हूँ आपको। एंगल कौन सा है? एंगल ये रहा, ये एंगल था जेड वाई पी। ठीक है, अब आप इस पे मान लीजिए पूरा एंगल ऐसे बन रहा था, ठीक है, लेकिन ये रे वाई क्यू आई और इस एंगल को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट कर दिया गया। देखो बाइसेक्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, उससे आप समझ जाओ बाइसेक्ट कि 2 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहा है वो उस एंगल को। तो इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको एंगल 2 मान लेता हूँ। तो मैं पहले लिख ही ये देता हूँ कि एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के। ये चीज़ मेरे को गिवन है, गिवन भी है। और एक और रीज़न लिख देते हैं, क्योंकि रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है, रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड वाई पी को। तो ये लिख देना आप, रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड वाई पी को, और एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, ये तो हमें गिवन है, एंगल एक्स वाई जेड 64 डिग्री है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, आप एक बात देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब स्ट्रेट लाइन के ऊपर जितने भी एंगल्स बनते हैं वो कितने के होते हैं, उनका सम होता है 180 डिग्री का। तो आप एक चीज़ देखिए, एंगल क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड, इसको लिख लेते हैं, एंगल क्यू वाई पी प्लस एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड। देखो क्यू वाई पी ये वाला, क्यू वाई जेड ये वाला, और एक्स वाई जेड यानी ये वाला, इन तीनों का सम आएगा 180 डिग्री। रीजन लिख देंगे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, क्यू वाई पी हमारा क्या था, एंगल 1 था, तो क्यू वाई पी की जगह मेरा एंगल 1 आ जाएगा। क्यू वाई जेड मेरा क्या है, ये मेरा एंगल 2 है, और एक्स वाई जेड मेरे को गिवन है 64 डिग्री, ये इक्वल हो गया 180 डिग्री के। अब एंगल 1 प्लस एंगल 2, अब आप देखिए एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, तो मैं एंगल 2 की जगह भी क्या लिख दूंगा, एंगल 1। मैंने ऊपर ही बताया कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
हाँ, इसको उधर कर लेते हैं। अब आप देखो कितने एंगल होगा ये हो गए 2 एंगल 1, इसको मैं ऐसे लिख दूंगा 2 एंगल 1 प्लस 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होगा, 64 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 64 को आप 180 में से माइनस कर दो तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 116 डिग्री आ जाएगा। अब ये 2 उधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, एंगल 1 हमारा 116 डिग्री अपॉन 2, एंगल 1 हमारा आ गया 58 डिग्री। एंगल 1 58 डिग्री है, एंगल 2 भी हमारा 58 डिग्री हो जाएगा क्योंकि ये आपस में इक्वल है। और यहाँ पे हमने इसको इक्वल किया है ना कि एंगल 1 और 2 प्लस 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री था, एंगल 2 की जगह भी एंगल 1 लिख लिया था। यहाँ पर भी ना रीजन डाल दो आप, क्योंकि ज्योमेट्री में रीजन आपको डालने पड़ते हैं। यहाँ पे वही रीजन डाल देना, क्योंकि रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड वाई पी को। पहले मैं इतना समझाया दूं, देखो ये वाला मेरा 58 डिग्री आ गया और ये वाला भी 58 डिग्री आ गया, क्योंकि वो बाइसेक्ट करिए तो ऑब्वियसली इक्वल होगा। पहले मैं इतना समझा देता हूँ, फिर आगे एक स्टेप रह गया, फिर हमारा क्वेश्चन खत्म है। देखो हमने पहले अपना जो हमें क्वेश्चन में गिवन था उससे पहले हमने फिगर बना ली। फिगर बनाने के बाद क्या किया, मैंने एक यहाँ पर आपको बताया कि रे वाई क्यू जो थी ना जेड वाई पी को बाइसेक्ट कर रही थी, तो मैंने इसको एंगल 1 लेट कर लिया, इसको एंगल 2। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिख दिया एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल क्यों होगा, क्योंकि रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी को। ये चीज़ हमें दी भी वही है कि रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रहा है एंगल जेड वाई पी, और एंगल एक्स वाई जेड हमें 64 डिग्री गिवन था। पहले मैंने इसको स्ट्रेट लाइन माना, इसके ऊपर जितने भी एंगल्स थे उसका सम 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स बनते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो ये लिख दिया मैंने क्यू वाई पी क्यू वाई जेड एक्स वाई जेड, यानी क्यू वाई पी क्यू वाई जेड और एक्स वाई जेड, इनका सम मेरा क्या आ गया 180 डिग्री। ये एंगल 1 था, ये एंगल 2 था, ये 64 डिग्री था। अब एंगल 2 की जगह मैंने एंगल 1 लिख दिया क्योंकि आपस में इक्वल हैं, और इनकी रीजनिंग भी की है क्योंकि रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है एंगल जेड वाई पी को। अब इसको आगे सॉल्व किया, ये एंगल 1 प्लस एंगल 1, ये 2 एंगल 1 हो गया प्लस 64 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। 64 उधर आकर के माइनस हो जाएगा और 2 एंगल 1 इक्वल टू 116 डिग्री आ जाएगा। ये 2 उधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल 1 58 डिग्री आ गया और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं, तो एंगल 2 भी 58 डिग्री आ गया। अब बस हमें कुछ नहीं करना, हमें निकालना है एक्स वाई क्यू और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी हमें निकालना है। देखो एंगल एक्स वाई क्यू निकालना है, तो आप देखो फिगर में देखो एंगल एक्स वाई क्यू, ठीक है, इसमें कौन कौन से एंगल आ रहे हैं आप अपने आप देखो, एंगल एक्स वाई क्यू यानी इतना। अब इसमें क्या क्या आ रहा है, एक 64 डिग्री आ रहा है और एक एंगल 2 आ रहा है, तो मैं लिख दूंगा एंगल एक्स वाई क्यू, मैं लिख दूंगा एंगल एक्स वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस 64 डिग्री। एंगल 2 मेरा कितना है, एंगल 2 मेरा कितना आया था 58 डिग्री आया था, तो यहाँ पे 58 डिग्री लिख दूंगा प्लस 64 डिग्री, इनको प्लस कर देंगे, प्लस कर लो कितना आएगा 122 डिग्री। तो एंगल एक्स वाई क्यू हमारा 122 डिग्री आ गया। अब इसके बाद हमें एक चीज़ और निकालनी है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब ये भी निकाल लेते हैं, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, ये निकालना बहुत ही इजी है। आप एक काम कीजिए, इसको निकालने के लिए हमारे पास क्यू वाई पी पहले क्वेश्चन में देखिए कहाँ है, क्यू वाई पी कौन सा एंगल आ रहा है, एंगल 1, यानी क्यू वाई पी हमारा कितने का है 58 डिग्री का है। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 360 में से जिस एंगल का हमें रिफ्लेक्स निकालना है हम उसको माइनस कर देते हैं, तो 360 में से माइनस कर देंगे 58 डिग्री को। अब माइनस करो 360 में से 58 डिग्री, आपका आ जाएगा 302 डिग्री, ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी हमारा यहाँ पर आ गया 302 डिग्री। मैंने दोनों पार्ट आपको अच्छे समझाएं,
कोई भी अगर आपको चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, ज़रा सी भी समझ नहीं आती है, आप मेरे को कमेंट में बताना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। बस ये कि आपको समझ आना चाहिए, ताकि आप आने वाले सितंबर में जो हाफ ईयरली आपका आ रहा है उसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर सकें। थैंक यू।